आपकी टीममेट और आपके दोस्तों से इंटरव्यूज़ हुए हैं इस पीएसएल में कि शायद आपकी जब से शादी हुई है तो भाभी साथ ट्रैवल कर रही हैं, वो रोटी गैंग आपके साथ रोटी को मिस कर रहे हैं, तो उन दोस्तों के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि फैंस भी जानना चाह रहे थे। या देखिए हालात बदल गए, जज्बात बदल अब इसमें मैं मुझे समझ नहीं आ रही है, लेकिन हाँ डेफिनेटली क्योंकि अब मेरे साथ वाइफ होती है तो मैं कोशिश करता हूँ, अभी हमारी शादी को भी 1 वीक हुआ है तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा टाइम दे सकूँ, क्योंकि आगे हमने भी बिज़ी हो जाना है तो इस वजह से शायद, लेकिन हम फिर भी कोशिश करता हूँ कि हम इकट्ठे खाना खाएं, लेकिन कभी कभार नहीं होता कि हम इकट्ठे नहीं खाते। पहले तो मैं कुंवारा था तो हर टाइम मैं ही सबका वेट कर रहा होता था, लेकिन अब उनकी भी वाइफ्स आ गई हैं तो अब सिर्फ फ़हीम रह गया, उसके अलावा तो सबकी वाइफ आ गई। शादाब, पहला सवाल यही है कि टॉस जीते बैटिंग की तरफ क्यों नहीं आए? मुल्तान सुल्तान ने हमने पिछले मैच में देखा कि बड़ा टारगेट दिया था, उसके बावजूद आपने ये फैसला किया और क्राउड भी उनका अपना था, होम ग्राउंड में उन्हें बैटिंग देना दुरुस्त था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हर बंदा हर टीम अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से खेलती है, और जो हमारी स्ट्रेंथ है हम उस हिसाब से हमारा प्लान जो था बना था वो यही बनता था कि हम अपनी बॉलिंग करें, और मुझे लगता है कि डिसीजन बिल्कुल सही था। हाँ लैप्सेस हुए हमारी बॉलिंग में, स्पेशली मेरे से इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं हुई, उसकी वजह से हमें उनके पास मोमेंटम चला गया। दूसरा मेरे ख्याल से जो स्कोर 190 इस पिच पे चेजेबल भी था, और हमारे से उस तरह की बैटिंग नहीं हो पाई, और लेकिन यही क्रिकेट है, यही क्रिकेट की ब्यूटी है। जी हमजा। शादाब भी मोहम्मद रिजवान ने जिस तरह टीम को लेकर चले, एज ए लीडर कैसा देखते हैं कि मोहम्मद रिजवान का आज की इस जीत में कितना एक अहम किरदार है? देखिए कप्तान का किरदार तो डेफिनेटली होता है क्योंकि वो पूरी टीम चला रहा होता है, और रिजवी भाई को माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और जो भी उनके पास रिसोर्सेज होते हैं वो उसको उतने अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं, तो आज भी उन्होंने उसी तरह किया। जी शादाब, आपकी तो बड़ी बात है। शादाब, आपने उसामा की बॉल देखी होगी जो जिस पे उन्होंने मनरो को आउट किया, तो बीइंग अ लेग स्पिनर आपको वो बॉल कैसी लगी? और दूसरा, जब उन्होंने आपको आउट किया तो ऐसा लगा कि उन्होंने एक स्माइल दी, शायद वो आपसे पहले कुछ बात करके आए थे कि मैं आपको आउट करूंगा, ऐसी कोई बात थी? नहीं, ये तो आप तो एज्यूम ही करते हैं सारी चीज़ें, लेकिन जिस तरह का माशाल्लाह मेरे ख्याल से उसामा बॉलिंग कर रहा है, लास्ट 6 मंथ से पाकिस्तान कप खेला उसमें टॉप किया, फिर सीरीज़ खेला उसमें परफॉर्म किया, अभी भी जो भी मुल्तान मैचेस जीता है उसकी जिस तरह वो मिडल ओवर्स में आके आउट करता है, क्योंकि एज ए लेग स्पिनर आपको मिडल ओवर्स में आउट करने पड़ते हैं, और उसी आप टीम का मोमेंटम आप वापस पकड़ते हैं, और जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसको ऐसी परफॉर्मेंस करता रहे ताकि हमारे पाकिस्तान के लिए ये बहुत अच्छा साइन है। जी शादाब, हमने देखा कि आपके बैट मुसलसल कोशिश करते रहे, आपको कब लगा कि मैच आपके हाथ से निकल गया है? जब आखिरी आउट हुआ तो उस टाइम मुझे लगा कि निकल गया। देखिए मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है जब तक लास्ट बॉल ना हो जाए आपका या हमारा लास्ट बैट्समैन जब तक आउट नहीं हुआ, मुझे फुल बिलीव था। आप लगता है ऐसी है कि मतलब वहाँ से नहीं हो पाएगा, लेकिन एज ए लीडर और ये मेरी हमेशा से यही सोच रही है कि मैं हार नहीं मानता ऐसे, कि जब तक हम खेल रहे हैं और जो चीज़ हमने की नहीं उससे पहले मैं कैसे हार मान लूँ, जब तक आखिरी आउट नहीं होगा तो उस टाइम तो मैं हार नहीं मानूँ। जी अच्छा शादाब, इस्लामाबाद यूनाइटेड अच्छी टीम है, लेकिन आज बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग में जो है वो हमें नॉकआउट नज़र आई है। इसके मुकाबले मुल्तान सुल्तान ने तीनों फार्मेट में आज अच्छा खेली और आप तीनों फार्मेट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, क्या वजह समझेंगे? वो तभी जीती है, अच्छा खेले तो जीती है, हम अच्छा नहीं खेले, वजह तो इसमें कुछ नहीं है। देखिए ये T20 क्रिकेट, और क्रिकेट में हार जीत लगी रहनी है, एक टीम ने जीतना है एक टीम ने हारना है। डेफिनेटली चीज़ें लैप्सेस हुए एज ए प्रोफेशनल टीम, एज ए प्लेयर जो हमारे से लैप्सेस हुए हैं, डेफिनेटली वो हम कम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं अपने प्लेयर से भी ये डिमांड करता हूँ कि रिज़ल्ट की परवाह नहीं है, अगर हम अपना 100% उस चीज़ में दे रहे हैं जो हमारी एबिलिटी है, और हम पॉजिटिव सोच के साथ वो 100% दे रहे हैं, तो रिज़ल्ट आज नहीं कल नहीं, एक ना एक दिन आपके पास आना है, और मेरा तो ये स्ट्रॉन्ग बिलीव है आप अपना 100% दो, बाकी रिज़ल्ट की मुझे परवाह नहीं होती। जी सुहेल भाई। शादाब, आसिफ अली और हसन अली जो हैं वो खासे आपको उन पर एतमाद होता था, लेकिन अब वो प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पा रहे। क्या आपका एतमाद में कमी है या कोई आपकी प्लान या ऐसी स्ट्रेंथ है वो आपको जगह बनाने में मुश्किल पेश आ रही है उनकी? नहीं, एतमाद तो जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं मुझे सेम है, वो चाहे एमर्जिंग प्लेयर हो या मेरे पे खुद, जितना मुझे एतमाद खुद पे है उतने मुझे एमर्जिंग प्लेयर पे भी होता है। ऐसा हो, हमारे मैच विनर थे, हैं और रहेंगे,
उन्होंने हमारे इस्लामाबाद की तरफ से बहुत सारी परफॉर्मेंसेस दी हैं डेफिनेटली, क्योंकि टीम का कम्बिनेशन और जिस तरह आपने लास्ट ईयर हमें देखा था कि हमारे पास इंजरीज काफ़ी हुई थी, तो हमारे पास उस तरह बेंच स्ट्रेंथ नहीं थी, तो हमने बेंच स्ट्रेंथ मजबूत करने के लिए ये डिसीजन लिए और जो टीम की जो अपोजिशन टीम थी उसके हिसाब से और ग्राउंड के हिसाब से जो डिसीजन लिया गया और उनका भी अहम किरदार है दोनों का, क्योंकि जिस तरह उन्होंने सपोर्ट किया टीम को। आसिफ भाई से बात हुई तो आसिफ भाई पहले बंदे थे, उन्होंने क्या क्या अगर टीम को जो ज़रूरत है वो करना चाहिए और यही टीम मैन के लिए जिस तरह का वो टीम मैन है वही टीम को ज़रूरत होती है। जी शादाब भाई, ये मुल्तान और कराची की पिचेस में क्या फ़र्क फील किया आपने दोनों में? मुझे तो वैसी मार पड़ी है, सेम था। मुझे लगता है दोनों पिचेस अच्छी थी। मुझे लगता है कि हालांकि स्कोर हमारे से चेज़ नहीं हुआ, मुझे लगता है कि ये पिच ज़्यादा अच्छी थी कराची के निस्बत। शादाब भाई ये बताएं, अगला मैच में आप इसी टीम के साथ उतरेंगे मैदान में या कोई तब्दीली करेंगे या क्या इस पे? सर इसे एंटी करप्शन वाले पकड़ो। सर अभी कैसे मैं बता सकता हूँ? देखिए ये मजाक था, वैसे बुरा नहीं मानना। नहीं, अभी सिचुएशन के हिसाब से, अपोजिशन के हिसाब से शायद, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि मैच में जब आप देखते हो टीवी पे तो चीज़ें आसान लगती हैं। अब उधर ड्यू फैक्टर भी आया, जो हम लास्ट मैच भी खेले थे कराची में, ड्यू फैक्टर था, तो उस हिसाब से हम अपनी जो प्लानिंग होगी उस हिसाब से करेंगे और अपोजिशन को देख के और मैचअप्स पे, क्योंकि हम डेटाबेस फ्रेंचाइज हैं तो हम मैचअप्स पे काफ़ी बिलीव करते हैं। जी लास्ट 2 क्वेश्चन। शादाब, ये आज के मैच में जो होम क्राउड था सुल्तान्स का, उसमें आपको क्या सपोर्ट मिली या फिर और जो पिच के बारे में क्या कहेंगे? देखिए जब आप अच्छा करते हैं तो सपोर्ट तो मिलती है, लेकिन हमने अच्छा ही नहीं किया, उस तरह हमें सपोर्ट नहीं मिली। लेकिन मुल्तान का क्राउड हमेशा फुल होता है, जिस तरह रावलपिंडी और मुल्तान का क्राउड, जितने भी मैं फैसलाबाद, ये 3 वेन्यू हैं जहाँ मैं खेला हूँ, जहाँ पे हमेशा ही फुल होता है। और सपोर्ट डेफिनेटली पाकिस्तान की दोनों टीमें, पाकिस्तान की फ्रेंचाइज है, डेफिनेटली होम क्राउड को थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज होता है क्योंकि वो ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन जब आप अच्छा करते हो, हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स जिधर भी जिस वेन्यू पे भी खेल रहे हो, तो हमारे जितने भी अवाम है, वो जितने भी फैंस हैं, वो हमें भी सपोर्ट करते हैं उसी तरह। जी लास्ट क्वेश्चन इजाज़त। शादाब, आपकी टीममेट और आपके दोस्तों से इंटरव्यूज़ हुए हैं इस PSL में कि शादाब की जब से शादी हुई है तो भाभी साथ ट्रैवल कर रही हैं, वो रोटी गैंग आपके साथ रोटी को मिस कर रहा है, तो उन दोस्तों के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि फैंस भी जानना चाह रहे थे? यार देखिए हालात बदल गए, जज्बात अब इसमें मुझे समझ नहीं आ रही है, लेकिन हाँ डेफिनेटली क्योंकि अब मेरे साथ वाइफ होती है तो मैं कोशिश करता हूँ, अभी हमारी शादी को भी 1 वीक हुआ है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा टाइम दे सकूँ, क्योंकि आगे हमने भी बिज़ी हो जाना है, तो इस वजह से शायद, लेकिन हम फिर भी कोशिश करता हूँ कि हम इकट्ठे खाना खाएँ, लेकिन कभी कभार नहीं होता कि हम इकट्ठे नहीं खाते। पहले तो मैं कुंवारा था तो हर टाइम मैं ही सबका वेट कर रहा होता था, लेकिन अब उनकी भी वाइफ्स आ गई हैं, तो अब सिर्फ फ़हीम रह गया, उसके अलावा तो सबकी वाइफ आ गई। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बुरा नहीं माना।